अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो गाइस, जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिया अपग्रेड होने वाली थी, इसलिए जियान उसे मोस्टर माउंटेन लेके जाता है जहाँ उसने सबसे पहले ट्रेनिंग की थी। वहाँ उसे अपनी पुरानी दोस्त लिंकर और उसका अब्बा मिल जाता है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। फिर वो वहाँ पे लोगों की जान बचाता है उन लोगों से और अब आगे उसके बाद लिंकर का अब्बा की क्या नाम है शुक्रिया अदा करता है। वहीं लिंकर कहती है कि हम लोग एक दूसरे से कई सालों से नहीं मिले हैं, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि तुमने इन लोगों को काफ़ी सही से मार डाला है। मैंने सुना एम्पायर में एक नई अलायंस बनी है, जियान अलायंस, और मेरे सुना जियान अलायंस के लीडर ने 2 जोन के मास्टर को भी हरा दिया। और वो क्या तुम ही थे? ये सुनकर वो दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद लिंगर का अब्बा खड़ा होता है और उसे बोलता है कि हम दोनों काफ़ी सालों बाद मिले हैं, लेकिन ये हेल्प मुझे नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद चाहिए जियान। मेरा अगर तुम मेरी मदद कर दो, मेरा पूरा क्लैन तो मैं सर्व करेगा सारी ज़िंदगी। कहते सर वो दोनों उसके कदमों में झुक जाते हैं, लेकिन जियान ये सब कुछ देख काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है प्लीज़ नहीं, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग खड़े रहिए, दोस्त ऐसा नहीं किया करते, मैं आप लोग की मदद लाजमी करूँगा। बताइए क्या हुआ है? ये सब सुनकर अंकल बताने लगता है कोई चैन शाह सैंड मशीनरी के लोग हैं। बन के यार नाम कितने मुश्किल होते हैं। कि उनका लीडर सैन शाह मशीनरी का सबसे पावरफुल 6 स्टार 2 के लेवल के ऊपर है। ये सब कुछ सुनकर जियान बोलता है कि जियान सोचता है कि मैं आप सबकी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे जियान का ब्रेक थ्रू करने के लिए जंगल में जाना है। इसलिए वो उनसे बोलता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा जिसकी वजह से मोस्टर माउंटेन में जाना होगा। इसके बाद वो उन लोगों को एक बोतल देता है जिसके अंदर एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी भरी हुई थी, और उनसे कहता है कि अगर तुम पे वो लीडर हमला करता है तो तुम इन बोतलों को उनके ऊपर फोड़ देना, वो उसे फोड़ देंगे। उस सिचुएशन में तुम खुद को इन बोतलों के ज़रिए बचा सकते हो। ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसके एक जेट पीस है जिसके अंदर में एनर्जी के ट्रेसेस हैं। अगर तुम पे कोई ख़तरा आए तो तुम इसे फोड़ देना और मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग ख़तरे में हो, इसलिए मैं तुम लोग को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अभी सब कुछ क्या कि जियान ग्रीड करता है। फिर वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं क्वीन मेडूसा और लिटिल जिया के साथ, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे फ्लैश की रफ्तार से निकल जाते हैं, जिसे देख के दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जियान का बच्चा क्या बन गया, इतने सालों बाद हम इससे मिले हैं और इसकी अब क्या स्किल्स, नई स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुका है और ये मुझे समझ के भी बाहर हो चुका है। जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ से निकल जाते हैं अपने लोगों को बचाने। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक बीस्ट को भी मार देते हैं। उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे लीडर फेरी और जियान पहली बार मिले थे। एडिटर जिया को कई सारे मेडिकल हर्ब्स की खुशबू आती कहती है जियान इतने ज़्यादा हर्ब्स यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बीस्ट आ जाते हैं जो लोगों पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जियान अपने एक की उंगली के अटैक से उन बीस्टों को कहता चलो निकलो यहाँ से। जिसके बाद वो अपने एक बीस्ट अटैक से उन सबको दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे बीस्ट आ जाते हैं और जियान बोलते हैं सारे बीस्ट कहाँ से आए और कहते हैं ये लोग विनियो बर्ड्स हैं जिनके पास विंग्स नहीं होते, इतनी ऊपर पहाड़ी पे क्या करने आए हैं। हमारी प्यारी क्वीन मेडूसा अपने जलवे दिखाते हुए सभी अपनी एनर्जी से सबको दूर फेंक देती है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। तो गाइस, डॉक्टर लिटिल फेरी के बारे में शायद आप भूल गए, तो मैं आपको बता दूँ डॉक्टर लिटिल फेरी वही लड़की है जिसे जियान पहली बार जंगल में मिला था, और ये वही जगह है जहाँ पर ये लोग रुके थे जब जियान इसके प्यार में पड़ गया था और सब कुछ तंदा सिंदा छोड़ के इसके साथ इधर रहने लग गया था। गाइस, पॉइजन गर्ल वही है जो कि हमारी डॉक्टर लिटिल फेरी है, जो आगे बहुत जल्द आगे दिखने वाली है यहाँ पे थोड़ी देर के बाद। बैक टू द रियल स्टोरी लाइन, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान की सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं और थोड़ा ठरकी है। तो आप लोगों को पता ही है, उसे ऐसा लगता था कि उसे थोड़ा बहुत पसंद भी करती है, उसे ऐसा लगता है कि अभी भी वो यहीं पे रहती है। इसलिए वो आगे बढ़ के उस घर के दरवाजे को हाथ लगाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे हाथ लगाने वाला था हमारी दिलों की रानी क्वीन मेडूसा आगे बढ़कर उसके हाथ को वहीं पर रोक देती है और जियान से बोलती है कि इसके अंदर पॉइज़न है, जिसकी वजह से वो अपनी ऑरा से उस गेट को खोल देती है। और भाई साहब वहाँ तो हर जगह पे पॉइजन ही पॉइजन हो रखा था, हर जगह पे पॉइजन उड़ रहा था। फिर माई क्वीन मेडूसा बाहर आती है और अपनी ऐसी स्वैग में आके कहती है जो कोई भी है यहाँ पर बाहर आओ जल्द से जल्द। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली डॉक्टर लिटिल फेरी इस गेम में एंट्री मार चुकी है सीरीज़ के अंदर, और वो आके कहती है तुम तीनों यहाँ तो आ गए, लेकिन ये मेरा इलाका, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीन मेडूसा को सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले नोटिस करती है उसने जियान का हाथ पकड़ रखा था और फिर उससे अपना हाथ छुड़ाती है और फिर उससे जाके बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की, मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद क्वीन मेडूसा उसको एनालाइज करती है, उससे बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, पूरे बैटल टू द हेवन की सिर्फ सेक्सी लड़की मैं ही हूँ, मैं ही हॉटनेस हूँ और मेरे सिवा कोई भी यहाँ पे हुक्म पेली नहीं कर सकता। इसके बाद जैसे वो उस पर अटैक करती है तो हमारे डॉक्टर लिटिल फेरी अपने पॉइजन की मदद से उस अटैक को नैलीफाई कर देती है, जिसे देख हमारा जियान एकदम सदमे में चला जाता है, ये क्या मेरी बंदी के अटैक को नैलीफाई कर दिया। जिसके बाद जियान अपने बंद दिमाग के घोड़े को डराते हुए बोलता है कि यह है कौन जिसने मेरी बंदी के भी अटैक को नैलीफाई कर दिया। उसके बाद रॉकी के स्टाइल में बोलती है तुम लोग पास 30 सेकंड है, मेरी टेरिटरी से निकल जाओ। जिसके बाद क्वीन मेडूसा बोलती है तुम्हारी छोड़ो, अब तुम ये सोचो तुम यहाँ से ज़िंदा कैसे बचोगी। जिसके बाद फिर 7 कलर की सोर्ड को निकाल लेती है, उसके बाद वो जाके सीधा
पॉइजन गर्ल से भिड़ जाती है, जिसके बाद पॉइजन गर्ल भी अपनी पावर से एक पावरफुल सोल्ड क्रिएट कर लेती है और उसके बाद वो उसके साथ लगातार एक दूसरे में पेल रहे होते हैं। कोई इधर बढ़ रहा है, कोई उधर बढ़ रहा है। और वहीं पे हमारा ज़ियान खान अभी अपने बंद कोड़े दिमाग के बढ़ा रहा होता है कि भैया ये है कौन, कहाँ से आई है, हो ना हो ये लड़की कोई जानकार है, क्योंकि जो भी लोग हमारे जीवन पर पावरफुल है वो हमारे क्लैन को जानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट से पॉइजन हर जगह फैल रहा है। ज़ियान और क्वीन विडो से तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो डॉक्टर लिटिल फेरी के पॉइजन को संभाल लेते हैं। लेकिन जियान मुझे जिया का यूँ इस तरह कमज़ोर पड़ना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि गाइस उसने प्रोटेक्टर वू के एक अटैक को संभाल लिया था, तो ये पॉइजन से उसे यूँ डिफ्लेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियान एक मुक्का मार के सारा पॉइजन दूर कर देता है और उसको वहाँ पे एक पेड़ खिला के ऊपर चला जाता है उन दोनों के पास। जिसके बाद उन्हें जाके वहाँ रोक देता है, और क्योंकि उनकी लड़ाई से जिया को नुकसान पहुँच रहा था। जिसके बाद उसे जाके बोलता है आखिरकार तुम हो कौन, शायद हम दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्या आप मुझे अपना इंट्रो दे सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो भी उसे पहचान जाती है और उसे देख के सदमे में चली जाती है। जिसके बाद ये रिवील हो जाता है कि हमारी डॉक्टर लिटिल फेरी ही है। जिसको ज़ियान सब बोलता है कि ये जगह मेरे एक फ्रेंड ने ढूंढी थी, इसलिए आप इस जगह को ओन नहीं करती। लेकिन हमारी क्वीन विडो फिर से अपने भोकाल में आते हुए बोलती हैं कि तुम इस लड़की से क्यों बातें कर रहे हो, ये लड़की अजीब है, मेरे लिए इस लड़की को हराना कोई बड़ी बात नहीं। क्वीन विडो से मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ज़ियान से वहीं रोक देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसे कहती है ये जगह तुम्हारी दोस्त ने ढूंढी थी, इसलिए तुम इस जगह को अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद वो जाने से कहती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम लोग इस पॉइजन से अनफेक्टेड हो। लेकिन वो लड़की नहीं। जिसके बाद उसके ऊपर एक बोतल फेंकती है और वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है और ज़ियान उस बोतल को पकड़ लेता है। सब कुछ कह के डॉक्टर तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ज़ियान उस बोतल को ध्यान से देखते हैं उसे अपनी पॉइजन गर्ल की याद आ जाती है और समझ जाते हैं पॉइजन गर्ल ही है, क्योंकि ऐसी बोतलें सिर्फ उसी के पास हुआ करती थी। जिसके बाद ज़ियान पागल आशिक और दीवानों की तरह पॉइजन गर्ल के पीछे चला जाता है, उसे जाके वहाँ पे पागलों की तरह जिस तरह एक पागल आशिक अपने प्यार को ढूंढता है उस तरह से ढूंढने लगता है। लेकिन पॉइजन गर्ल किसी वजह से उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहीं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाती है और पागलों की तरह से ढूंढता उससे कहता है कहाँ हो तुम मेरी डॉक्टर लिटिल फेरी गर्ल, मेरी पॉइजन गर्ल, बाहर आओ, तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती। जिसके बाद एक पहाड़ के ऊपर जाके पागलों की तरह उसका नाम लेना शुरू कर देता है और ये सब सुनकर उसका भी दिल दुख जाता है। लेकिन वो किसी वजह से उसके सामने नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन ब्रूसा कहीं से टपक पड़ती है। जिसके बाद उससे आके बोलती है क्या तुम उसे जानते हो। ज़ियान उसे बोलता है कि मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद क्वीन ब्रूसा कहती है उसका पॉइजन काफ़ी ज़्यादा अजीब और साइंस और अनप्रडिक्टेबल है, कि जब मैं से फाइट कर रही थी तो कभी तो कॉन्शियसनेस हो जाती है तो कभी नहीं, और कभी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो कभी वीक। उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो ठीक नहीं है और वो लड़की मेंटली तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसी वजह से तुमसे वो मिलना नहीं चाहती। क्वीन विडो की ये सारी बात सुनकर ज़ियान सोचता है इतने सालों में आखिरकार पॉइजन लेडी के साथ हुआ क्या है जो उसकी ऐसी हालत हो गई है। जिसके बाद क्वीन विडो से कहती है हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जिया अकेली है। अब ज़ियान चिल्ला के पॉइजन गर्ल से बोलता है कि तुम्हारे साथ इन 6 सालों में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन अब चाहे जब मर्जी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, मैं तुम्हें हर हालत में मिल के रहूँगा, और चाहे जब मर्जी हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा से बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड ही रहूँगा। ये सब सुनकर वो और भी ज़ोर से रोने लगती है और ज़ियान से कहता है चाहे जो मर्जी हो ना हो जाए मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दोस्त ही रहूँगा, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। जिससे सुन के वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। लिटिल डॉक्टर फिर ये सुन के कहती है मैं गॉडेस ऑफ मेडिसिन बन चुकी हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे पास आना ठीक नहीं है और मेरी किस्मत में ये लिखा है कि मैं अकेली रहूँ। जिसके बाद ज़ियान वापस जिया के पास आ जाता है। तो वापस आके जिया को चेक करते हैं जो बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद ज़ियान से चेक करता है तो देखते हैं कि पॉइजन अंदर तक घुस चुके हैं। जिसके बाद वो उससे अपनी मेडिसिन देखते हैं तो उस पर काम नहीं कर रही। जिसके बाद वो डॉक्टर फेरी की दी हुई मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्वीन विडो उससे रोक देती है कि तुम उस पर कैसे भरोसा करते हो। कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता है। जिसके बाद क्वीन विडो उसे मेडिसिन देने देती है। जिसके बाद वो मेडिसिन उसे दे देता है, वो मेडिसिन खा एकदम ठीक हो जाती है। जिसे देख के क्वीन ब्रूसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो कहती है मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। जिसके बाद क्वीन ब्रूसा उसे हर्ब्स खाने के लिए जंगल में ले जाती है और उसे कहती है मेरे वापस आने तक तुम मेरी टेस्टी पिल्स बना के रखना। जिससे देख के ज़ियान बोलता है हाँ मुझे पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में हर जगह पे भड़की मियाँ छुटकी मियाँ तबाही में जाती होती है, जहाँ पे वो एक सीन में उसको पकड़ के भाग रही होती है, पूरे जंगल के बीच में के पीछे पड़ी होती है। जो हमें नज़र आ रहा है वो निकल रही है और क्वीन ब्रूसा हर एक जानवर का बैंड बजा रही है। भड़की मियाँ हमारी छुटकी मियाँ ने पूरे जंगल की ऐसी की तैसी कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़रा हर्ब्स खाने के बाद जिया का ब्रेक थ्रू होने लगता है और उसके बाद क्वीन ब्रूसा जैसे ही देखती है तो उसे एक जगह लेती है जहाँ पे वो उसका ब्रेक थ्रू करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू।